गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था। और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बादाम बादाम दादा काचा बादाम। गाइस, सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा एक्टिव शख्स होगा जिसने इस गाने को पिछले कुछ दिनों में ना सुना हो। हर आम से लेके खास बंदा इस गाने पर रील्स बना चुका है। दरअसल इस गाने को फेमस बनाने वाले बंदे का नाम है भुवन बदायकर, जो कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मूंगफली बेचते आए हैं। भुवन अपना घर चलाने के लिए साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांग कर अपने घर से निकलते हैं और काचा बादाम गाना गाते हुए गांव गांव फेरी लगाते हैं और घर की टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। भुवन रोज 3 से 4 किलोग्राम मूंगफली बेचने के बाद मुश्किल से 200 से 250 रुपए ही कमा पाते थे। लेकिन अब उनका गाना काचा बादाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है और तो और उनका काचा बादाम गाना रिलीज भी हुआ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 200 से 250 रुपए कमाने वाला ये भुवन अब लाखों में खेल रहा है। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जिसमें मंजिलों को पाने की चाहत होती है ना, वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया असम के राहुल दास ने। दरअसल राहुल की मां असम में चाय की दुकान चलाती है और राहुल भी अपनी मां के साथ इस काम में हाथ बटाते हैं। राहुल के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी मां ने अकेले ही राहुल और उसके भाई का पालन पोषण किया। गरीबी के कारण राहुल को 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, लेकिन राहुल डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्हें अपनी मां के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। इसी वजह से राहुल ने पढ़ाई के बीच में खुद ही चाय बनाने का काम किया, लेकिन ये कठिन परिस्थितियां भी राहुल को रोक नहीं पाई और आखिरकार इन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए राहुल ने नीट परीक्षा को पास करके दिल्ली एम्स में सिलेक्शन करवा लिया। गाइस, अगर आप में सही लगन और ईमानदारी है तो कोई भी आपको अपनी मंजिल को पाने से रोक नहीं सकता। गाइस, वो कहते हैं ना कि जिसके सर पर माँ बाप का हाथ होता है, भला उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है। जी हाँ गाइस, एक ऐसी ही कहानी है क्रिकेटर यश धूल की, जिनके पिता पहले एक बड़ी कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन बेटे यश के लिए उन्होंने ये बड़ी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो कंपनी घर से काफी दूर थी, जिसके चलते वो यश को क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं करवा पाते थे। इसीलिए उन्होंने घर के पास में ही एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। यश के पिता ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए यश को क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया और यश ने भी अपने पापा के इस सैक्रिफाइस को यूं ही जाया नहीं होने दिया। उसने दिन रात मेहनत की और उसी मेहनत का नतीजा है कि यश धूल ने इंडिया को अपनी कप्तानी से अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया है। दोस्तों, यश के पिता का सैक्रिफाइस ही आज यश की कामयाबी का राज बना है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।